Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अयोध्या, मथुरा, काशी और अब धार भोजशाला बाकी। दरअसल मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला में हुए ASI के सर्वे के बाद इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या काशी की ज्ञानवापी के बाद मध्य प्रदेश की भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का हक मिलना चाहिए। ASI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की मौजूदा संरचना में संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए कई शिलालेख मिले हैं। ये भोजशाला के ऐतिहासिक, साहित्यिक और शैक्षणिक महत्व को उजागर करते हैं। सर्वे में एक ऐसा शिलालेख भी मिला है जिस पर राजा नरवर्मन परमार, जो 10वीं सदी के थे, उनका भी उल्लेख है। मालवा के परमार वंशी शासकों में से एक नरवर्मन ने यहाँ पर शासन किया था। भोजशाला को राजा भोज द्वारा बनाने के प्रमाण भी सामने आए हैं। 94 ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिन पर महीन नक्काशी की गई है। भोजशाला को लेकर एक ASI की रिपोर्ट आज सबमिट हुई है कोर्ट में, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितना सच दिखा रहा है? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो ASI ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैर वाजिब है, इलीगल है, असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बतला दूँ, 94 से ज़्यादा टूटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ सारे खम्भों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएँ मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियाँ मिली हैं, और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि यह भव्य पाठशाला और मंदिर था, और केवल हिंदू का था, हिंदू वेद शास्त्र की पढ़ाई के लिए था। और इसलिए यही नहीं, इस रिपोर्ट ने आँख खोल दिया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी व्यवस्था, जितना कुछ किया था, उन सब का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। ज्ञानवापी में हुआ, यहाँ हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पूरी लीगल टीम इस सारे उन जगहों को जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको पुनः वापस लेने में सक्षम होंगे। और मुझे खुशी है कि मैंने पिटीशन में जो कुछ लिखा था, काफ़ी शोध के बाद लिखा था, 32 फ़ोटो लगाई हैं, सारी बातें सत्य साबित हो गई, और एक फोटोग्राफ वेरीफाई हो गई, और इस बात के पक्के सबूत हैं कि वह केवल मंदिर था, मंदिर रह सकता, और मंदिर के अलावा वहाँ कोई पूजा पाठ के अलावा कोई नमाज या मुस्लिम धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है। यानी जो एक्ट की धारा 16 में जो प्राविधान है कि धार्मिक स्वरूप तय हो, तो धार्मिक स्वरूप तय करने में सहायता मिलेगी। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश होना चाहिए कि अब हिंदुओं को वहाँ पूजा का अधिकार मिले और नमाज बंद। मुस्लिम पक्ष अब हायर कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि अब उनके पूजा पाठ का अधिकार हमारे छीनने वाला है। देखिए, उनका क्लेम ही बिल्कुल बेसलेस है। अब तो साबित हो गया है। अब वो तो ज़बरदस्ती की, बेवजह की बातें, लटकाने भटकाने की बातें करेंगे, और उसके बाद कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि रिपोर्ट गलत है। मैं बता दूं, रिपोर्ट सच्ची है, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, सबके सामने हुई है, मुस्लिम पक्षकारों के सामने हुई है, और जो चीज़ निकली है सामने निकली है। अब इसके बाद भी अगर सूर्य निकला हुआ आपका रात हो गई है, तो उस आर्गूमेंट का कोई औचित्य नहीं होता, और ना उसकी कहीं सुनवाई होती है। और केस करना, आगे जाना, ये उनका अधिकार है, जाएं। हम भी पीछे रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक हमको उम्मीद है कि हिंदू जनता को न्याय दिलाकर रहेंगे। भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ASI द्वारा संरक्षित 11वीं सदी में बनी भोजशाला को हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नज़र से देखते हैं।
हिंदू इसे वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताते हैं। भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।